हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पे घर में रहकर ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए महिलाएं अपने सपनों को जिए। जब नम्रता का कॉल आया, उस कॉल में उन्होंने कहा कि सोनाली, आपसे बात करने के बाद एक चीज रियलाइज हुई, एक बात रियलाइज हुई कि जो आपका सफर रहा है, इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद आप हमेशा कोशिश करते रहते हो और कभी रुकते नहीं हो। तो जो भी सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, वो पता नहीं और कितनी महिलाओं के लाइफ में ये सेम प्रॉब्लम होगी, और इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों और कुछ ना कुछ मजबूरी के चलते वो अपने आप को पीछे छोड़ बस जी रही है। तो और ये अक्सर हमने देखा है कि आफ्टर मैरिज, मोस्टली आफ्टर मैरिज, ये इस तरह का एक जर्नी महिलाओं में स्टार्ट होता ही है, जहाँ पे बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते वो अपने सपनों को बहुत ही आराम से पीछे छोड़ देती है और बस एक लाइफ ऐसी जीती है जिसे शायद जीने के लिए जीना ही हम कहें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पे घर में रहकर ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए महिलाएं अपने सपनों को जिए, अपने हुनर को वो फिर से तराशे। और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लिए, अम, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए लेकर आए जहाँ पे अपने हुनर के बलबूते पर वो अपनी पहचान को दोबारा पाकर पाकर आगे बढ़े। तो इस एक थॉट के साथ जन्म हुआ हमारी प्लेटफॉर्म वुमेन एम्पावरिंग जर्नी का। तो जैसे ही हमने हमारे इस ख्याल को रियलिटी में बदलने के लिए एक कदम उठाया, तब हम दोनों ही थे और हमने कुछ बेसिक प्लानिंग के साथ हमारे काम को स्टार्ट किया। और हम दोनों का ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। नामकरण तो हो गया वुमेन एम्पावरिंग जर्नी, क्योंकि जब जो कुछ भी किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए किया जा रहा है, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का नाम वुमेन ही हो। तो नामकरण के बाद हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट हमारा स्टेप रहा कि हमने इंस्टाग्राम का पेज बनाया और वहाँ पे हमने हमारे काम के बारे में कुछ चीज़ें शेयर की। स्टार्टिंग का जो एक कुछ टाइम था, हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है या फिर क्या करना चाहिए। बस वो एक जो टाइम था, हम खुद भी सीख रहे थे और बहुत सारे अनुभव ले रहे थे। तो बहुत कुछ सीखने के बाद, कुछ टाइम के बाद हमारे काम में एक स्टेबिलिटी आई और हमने सही तरह से हमारे काम को सबके सामने लाने की कोशिश की। और यहाँ पे हमारी जो सोशल मीडिया मैनेजर थी पूजा, पूजा के आने के बाद काफ़ी सारी क्लियरिटी के साथ हमने हमारे काम को हमारे पेज के थ्रू सामने लाया। और यही वो टाइम था जिस टाइमिंग में हमने हमारे वर्कशॉप्स लॉन्च किए और हमें उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी तक का हमारा जितना भी जर्नी रहा है उसमें जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे एक फीडबैक मोस्टली हमें मिलता ही है कि women.ej एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जब सीखते हैं, पूरी डिटेल के साथ, पूरे पेशेंस के साथ यहाँ पे मेंटोर्स हमें सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली वर्कशॉप की फीस होती है जो इजीली हर महिला अफोर्ड कर सकती है। तो इसी तरह से हमने ग्रो किया। वुमेन सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट के साथ ही नहीं, वुमेन और भी चीज़ों के साथ यहाँ पे आया, जहाँ पे हमने महिलाओं की स्ट्रगल टू सक्सेस जर्नी को यहाँ पे शेयर किया। हमने वुमेन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे भी हमने काम किया। और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग पड़ावों के साथ आज वुमेन की टीम जो हम 2 महिलाओं से स्टार्ट हुई थी, आज यहाँ पे हम 9 महिलाएं मिलकर हमारा जो वुमेन का कम्युनिटी का काम है वो संभालते हैं। हमारी इस टीम में आज हमारे साथ हजारों महिलाएं हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, और इसी women.ej के सफर को वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बनाते हैं।